सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब मिस्र में फातमी खिलाफत का खात्मा किया तो वो जानते थे कि सिर्फ हुकूमत बदलने से कुछ नहीं होगा। इसलिए उन्होंने एक जामे इस्लाही प्रोग्राम शुरू किया जो तारीख़ इस्लाम में मिसाल रखता है। सुल्तान ने सबसे पहले अजान और इबादात से फातमी असरात ख़त्म किए। फातमी दौर में अजान, ईदें और इबादात में कई सियासी व बिदती तब्दीलियाँ शामिल थीं। सुल्तान सलाहुद्दीन ने सब ख़त्म करके सुन्नत नबवी को दोबारा ज़िंदा किया। तरावीह और ज़ुहा जैसी सुन्नतें बहाल करना। 2 सदियों के तातुल के बाद मिस्र में पहली मरतबा बाकायदा तरावीह दोबारा शुरू हुई। फातमी दरबार ने कई नए त्यौहार राइज कर दिए थे। सुल्तान सलाहुद्दीन ने सब ख़त्म करके इस्लामी कैलेंडर की असल रूह बहाल की। जामे अजहर और जामे अल हाकिम में जुमा बंद कर दिया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन ने साफ समझ लिया था कि ये दोनों मराकिज़ फातमी दावत के मरकज़ रहे हैं, इसलिए 1 सदी से ज़ायद अरसे तक यहाँ जुमे का एहतमाम ना होने दिया। सिक्कों से अली वलीउल्लाह की फातमी इबारत हटाई। ये सियासी नारों की एक सूरत थी जिसे ख़त्म करके इस्लामी खिलाफत का मयार बहाल किया। सलाहुद्दीन ने सिर्फ सियासत नहीं बदली, इल्मी व फ़िक़ी ढांचे को भी असर-ए-नौ खड़ा किया। अल-मदरसतुन नासिरिया शाफ़ी फ़िक़्ह, अल-मदरसतुल क़महिया मालिकी फ़िक़्ह, अल-मदरसतुस सियूफ़िया हनफ़ी फ़िक़्ह, अल-मदरसतुस सलाहिया 1176 ईस्वी अज़ीम तरीन इदारों में से एक थे। इन इदारों के ज़रिए मिस्र में सुन्नी फ़िक़्ह, इल्म हदीस, तफ़सीर और अरबी उलूम की नई लहर दौड़ी। साथ ही फातमी काजियों को ओहदों से हटाया गया, दाइयों की सरगर्मियां खत्म की गईं, सुन्नी उलमा को हुकूमती सरपरस्ती मिली और यूं चंद ही दहाइयों में फातमी मजहबी असर मिटकर रह गया। मिस्र का चेहरा बदल गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सिर्फ एक हुकूमत नहीं बदली बल्कि एक कौम की शिनाख्त दोबारा जिंदा की। मिस्र और शाम की मुत्तहिद सुन्नी ताकत बाद में सलीबी जंगों के सामने एक फौलादी दीवार बनकर खड़ी हुई और बैतुल मुक़द्दस की फतह जैसी अजीम कामयाबियां इसी पस मंज़र में मुमकिन हुई।